हाय दोस्तों, एक जिसमें हम आपको ट्राइंगल में अननोन एंगल्स को मालूम करना सिखाएंगे। तो हमारे पास कुछ वर्बल क्वेश्चन होंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और कोई भी पार्ट आपने वीडियो का स्किप नहीं करना। वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो के एंड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का जवाब तो आपने लाजमी देना है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो वर्बल एग्जाम्पल आपके सामने है। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, द सेकंड एंगल इज 20 मोर देन द हाफ ऑफ द बेस एंगल। फाइंड द मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स। आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो सपोज करें ये आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें दो साइड जो है बराबर होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड बराबर होते हैं। ये कह रहे हैं कि सेकंड एंगल जो है ये बेस एंगल आपके पास ये है, ये वाला है और ये वाला भी है। ये कह रहे कि ये जो सेकंड एंगल है, सेकंड एंगल इसकी बात करें कि ये क्या है, 20 मोर देन हाफ ऑफ द बेस एंगल, हाफ ऑफ द बेस एंगल। तो सपोज करें आपके पास बेस एंगल जो है वो x है, ये भी हो जाएगा x, एंगल भी आपस में इक्वल है। अब सपोज करें आपके पास ये x एंगल है तो ये भी x हो जाएगा। और ये कह कि जो सेकंड एंगल है वो 20 मोर देन द हाफ ऑफ द सेकंड एंगल, हाफ ऑफ द बेस एंगल। 20 मोर देन द हाफ ऑफ द बेस एंगल। तो हाफ ऑफ द बेस एंगल क्या होगा, वो x/2 आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द बेस एंगल हो जाएगा। तो हाफ करें और उसके साथ 20 प्लस करें तो हो जाएगा 20 मोर देन हाफ ऑफ द बेस एंगल, ये हो जाएगा सेकंड एंगल। तो अब हमने क्या करना है, हमने इन तीनों एंगल की पैमाइश मालूम करना है। तो किस तरह मालूम करेंगे, हमें पता है कि ट्राइंगल में इंटरनल एंगल की जो पैमाइश होती है उनका सम जो है वो 180 के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर तीन एंगल इस्तेमाल हुए हैं, एक्स एंगल और दूसरा आपके पास जो एंगल है वो है x/2 प्लस 20 डिग्री एंगल। ये सब बराबर आपके पास होंगे 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये भी आपके पास x है, ये भी x है और ये भी x है। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस x डिवाइड बाई 2 प्लस 20 इक्वल टू 180 डिग्री। अब ने इस 20 को जो है इस साइड पर लेना है, आपने इस 20 को यहाँ पर शिफ्ट करना है क्योंकि ये भी नंबर है और ये भी नंबर है। तो ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा -20 और इनको आपने ऐड करना है, हो जाएगा 2x प्लस x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री से आप माइनस करें 20 डिग्री तो ये आपके पास हो जाएगा 160 डिग्री। तो इसकी जगह आपने लिखना है 160 डिग्री लिखना है। अब इसको सोल्व करना है तो ये आपके पास फ्रैक्शन है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसको हम आसानी के साथ सोल्व करते हैं। तो ये आपके पास 2x है, इसी तरह यहाँ पर क्या है x/2 है। अब 2x के नीचे यहाँ पर 1 है तो 1 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करके इस तरह ये भी 2 बन जाए तो ये और मल्टीप्लाई करेंगे 2 और यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह ये बन जाएगा आपके साथ 4x, 2x मल्टीप्लाई 2 4x हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, प्लस x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू 160 डिग्री हो जाएगा। अब ये दोनों जो है आपके पास लाइक फ्रैक्शन है, दोनों को हम प्लस कर सकते हैं। तो इससे आपने एक डिनोमिनेटर उठाकर यहाँ पर लिखना है और 4x और 1x से आपके पास आ जाएगा 5x इक्वल टू 160 डिग्री। तो ये 2 यहाँ पर डिवाइड में है, ये जब इक्वेशन के इस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 5x आपके साथ आ जाएगा 160 मल्टीप्लाई 2 से आपके पास आ जाएगा 320 डिग्री आ जाएगा इस तरह। अब 5 पे यहाँ पर डिवाइड करना है क्योंकि यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 320 डिवाइड बाई 5। इसको आप डिवाइड करें, सॉल्व करते हैं। चलो तो 320 डिवाइडेड बाई 5, 6 5 30, इससे आ जाएगा 2 और 0 उतार कर हो जाएगा 20 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 20, तो 5 4 20। तो इस तरह आपके साथ जो x की वैल्यू है वो है 64 है। तो x की जो वैल्यू है वो क्या है 64 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या है वो है 64। तो ठीक है, आपके पास जो दो बेस एंगल है वो तो 64 हो जाएंगे, दूसरा भी आपके पास है 64, x इज इक्वल टू 64 हो जाएगा। लेकिन जो थर्ड एंगल है वो कुछ इस तरह है कि थर्ड जो एंगल है वो आपके पास है x/2 प्लस 20 है। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट करें, 64 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 20, 64 डिवाइड बाई 2 से आपके पास आ जाएगा 32 प्लस 20 डिग्री। तो ये आपके पास आ जाएगा
52 डिग्री आ जाएगा। इस तरह ये इसका थर्ड एंगल है। तो हमारे पास जो टोटल एंगल्स हैं, एक आपके पास है 64 डिग्री, दूसरा भी आपके पास है 64 डिग्री और थर्ड आपके पास है 52 डिग्री। तो इन तीनों को अगर आप प्लस करें तो आपके साथ जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 180 डिग्री। तो टोटल 180 डिग्रीज होते हैं। 64 एंगल इसने लिया है और 64 एंगल दूसरे एंगल ने लिया है और थर्ड जो एंगल है वो है 52 डिग्री है। सेकंड एग्जांपल है कि इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है इसको एक्सप्लेन करता हूँ। द सेकंड एंगल इज 30 मोर देन द हाफ ऑफ द थर्ड एंगल। इसमें जो सेकंड एंगल होगा वो जो है वो क्या होगा, वो 30 ज़्यादा होगा किससे, हाफ ऑफ द थर्ड एंगल से। तो पहले इसका डायग्राम बनाकर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसी ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो ये क्या कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल जो है वो क्या है, सपोज करिए ये आपके पास सेकंड एंगल है, ये आपके पास एक्स हो जाएगा। ये आपके पास कोई एक्स एंगल है, ये आपके पास एंगल है एक्स। तो ये जो आपके पास एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये आपके पास जो है क्या होगा, द सेकंड एंगल इज 30 मोर देन द हाफ ऑफ द थर्ड एंगल। तो हाफ क्या होगा, हाफ होगा इसका, हो जाएगा x/2। तो ये आपके पास जो है थर्ड एंगल हो जाएगा, ये सेकंड एंगल हो जाएगा। तो x/2 और साथ में इसके साथ प्लस करेंगे 30 प्लस करेंगे, यानी ये जो एंगल है एक तो 90 हो जाएगा, इसमें एक x हो जाएगा और फिर इसी का आपने हाफ लेना है और इसके साथ 30 प्लस करना है। तो ये आपके पास हो जाएगा ये द सेकंड एंगल। तो इस केस में सेकंड एंगल ये है, आप इसको भी सेकंड एंगल ले सकते हैं, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। हमारे पास जो टोटल एंगल है, एक है x, एक है 90 और दूसरा जो एंगल है वो है x/2 प्लस 30 डिग्री है। तो इस पर हम जो है सम ऑफ एंगल्स का फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सम ऑफ एंगल्स क्या है, हमारे पास किसी ट्राइंगल में जो टोटल मेजरमेंट ऑफ एंगल्स होती है वो होती है 180 डिग्री। यह कि यहाँ पर हमारे पास जो तीन एंगल्स हैं उनके नाम क्या है, एक है x, दूसरा है 90 डिग्री और दूसरा आपके पास है x/2 प्लस 30 डिग्री। आपके पास ये तीन एंगल मौजूद हैं। अब क्या करना है, 90 और 30 को हमने उस साइड पर ट्रांसफ़र करना है और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस x/2 यहाँ पर रह जाएगा, जबकि 90 और 30 से आपके पास 120 आता है। तो इसको यहाँ पर पहले जमा करें और फिर वहाँ उस साइड पर आपने इसको ट्रांसफ़र करना है। तो ये जब यह ट्रांसफ़र होगा तो ये हो जाएगा -120। तो x प्लस x/2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो इसको हम सोल्व करते हैं। 180 से आप 120 माइनस करें तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। और ये तो फ्रैक्शन है लेकिन इसकी आपने टेंशन लेनी नहीं है, ये x है आपके पास और इसकी क्या है 1 है, प्लस x/2 जो है अपनी जगह पर। इस 1 से हम 2 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इसके साथ अगर हम 2 मल्टीप्लाई करें तो ये इस तरह हो जाएगा 2, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई x से आपके पास हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस x/2 इक्वल टू 60 डिग्री। अब 2x और 2x जो है 2x और अब 2x और 1x जो है ये बन जाएगा 3x और नीचे भी यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पे 2 है। तो आपने एक नंबर उतारना है, इन दोनों का जो LCM है वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। ये 2 यहाँ पर डिवाइड में है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। अब इसको आपने 3 पर डिवाइड करना है क्योंकि यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में है। तो ये जब इस साइड पर आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। x इज इक्वल टू 120 डिग्री डिवाइड बाई 3 आप करें तो ये आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 40 डिग्री। इसके बाद जो एंगल है ये आपके पास है 40 डिग्री हो जाएगा। और अब इसको मालूम करते हैं तो x/2 प्लस 30 की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो x की वैल्यू आपके पास 40 है तो ये आपके पास हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 2 प्लस 30। तो 40 डिवाइड बाई 2 से आपके पास क्या आंसर आएगा, इससे आपके पास आ जाएगा 20 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री और 20 और 30 को अगर आप प्लस करते हो जाएगा 50 डिग्री। तो हमारे पास जो एंगल्स है एक है 90, दूसरा है 40 और दूसरा है 50। तो 90 डिग्री है, दूसरा 40 है और थर्ड वन आपके पास 50 डिग्री है। तो ये आपके पास 3 एंगल्स हैं इस ट्राइंगल के अंदर।
तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको दिलचस्प लगी होगी और आपको पसंद आई होगी। तमाम एंगल्स को मालूम करना है कि ये एंगल क्या है, ये कौन सा है और ये कौन सा है। तो आपने तीन एंगल्स को मालूम करना है। क्वेश्चन का जवाब आपने कमेंट में लाजमी देना है। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।